ओम शांति। आज 22 मई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, परमात्मा की महिमा में गाते हैं, वो दुख हरता सुख करता है। तो परमात्मा आकर के हम बच्चों को सुख प्रदान करते हैं, दुख हरते हैं। लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश यही समझते हैं कि दुख भी भगवान ही देता है, सुख भी भगवान ही देता है। दुनिया का महाविनाश भी भगवान ही कराता है। बाबा कहे, अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे सिर पर आ जाए, इसीलिए मैं विनाश नहीं कराता हूं। ये ड्रामा अनुसार अपने आप विनाश होता है और इसलिए सारा खेल को अच्छी तरह समझना है। परमात्मा आकर सबको सुख का रास्ता बताते हैं, दुख का नहीं। इस समय हम सभी एक यात्रा पर है। ये है बेहद की यात्रा, जहां कलयुगी अंधियारी रात से हम दिन की ओर जा रहे हैं, अर्थात दुख की दुनिया से सुख की दुनिया की ओर जा रहे हैं। इसलिए बाबा पुरुषार्थ बताते कि बच्चे, इस दुनिया के अंदर जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है, उन सबको भूलते जाओ, क्योंकि ये सब समाप्त होना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो, ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये समाप्त होनी है, इसलिए इस दुखधाम को बुद्धि से भूलते जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर, इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया। विनाश का दोष मनुष्य ने भगवान पर लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे, मैं सदा सुख दाता हूं। भगवान सुख दाता है, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूं। बाबा कहते, मैं ये विनाश नहीं कराता हूं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बाबा सिखाता है कैसे बच्चों को बोलना है, भाषण करना है। तो इसीलिए आरंभ में बाबा कहते, बच्चे गीत का अर्थ करके सुनाओ, तो वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर है। रात की यात्रा पूरी होती है। कलयुग की समाप्ति माना रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो। अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक ही बारी करते हो। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है स्वर्ग, सतयुग को कहा जाता स्वर्ग, इनको कहा जाता है नरक। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो। बाप से सुख ही मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं, वह सिर्फ ये याद रखे, मानो
किसी का मुख खुलता ही नहीं है, तो बाबा कहे वह सिर्फ यह बात याद रखे, शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ, भले यहां रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वह सब रावण राज्य है। बेहद की कलयुगी दुनिया से बाबा वैराग्य दिलाते हैं, तो बाबा कहे ये याद रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। यहां तो विनाश होना है। ऊंचते ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं। बाबा स्पष्ट करते ब्रह्मा और विष्णु का जो पार्ट है, लेकिन शंकर का कोई इतना पार्ट है नहीं। विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे, इसलिए ड्रामा पर कोई पाप नहीं लगता। अगर कहे भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए यह सब ड्रामा में नोंद है। यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं है। रचता और रचना को कोई नहीं जानते, और न जानने के कारण क्या बन पड़े हैं। बाबा कहे न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता है और आपस में लड़ते हैं, तो कहते हैं ना तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या। अभी तो करोड़ों मनुष्य है, इनका कोई धनी धोड़ी नहीं है। बाबा कहे कोई धनी धोड़ी नहीं है। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। दुख धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। बाबा कोई दुख नहीं रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे न सके। उनको कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देंगे। जो है ही सुखदाता वह दुख कैसे देंगे। बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। यह अक्षर ठीक है, शांति धाम अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे ते परे। परम धाम स्वर्ग को नहीं कहा जाता, क्योंकि परम माना परे ते परे। स्वर्ग तो यहां ही होता है। मूल वतन है परे ते परे, जहां हम आत्माएं रहती है। सुख दुख का पाठ तुम यहां बजाते हो। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, यह है बिल्कुल रॉन्ग। स्वर्ग तो यहां है नहीं। अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता है। दोनों की विचारधारा में भी कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती है, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दो को साथ नहीं देते। ये झगड़े होते रहते हैं।
घर में खिटखिट हो जाती है, स्त्री फूल बन जाती है और वह कांटे का कांटा रह जाता। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनके एफिजी जलाते हैं ना, दुश्मन की हमेशा एफिजी जलाते हैं ना, जैसे रावण को जलाते हैं। तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं, रावण की एफिजी बनाने में भी कितना खर्चा करते हैं। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते जितना रावण को जलाने में करते हैं। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं, वहां तो बिजली में रखा और खत्म। वहां ये ख्याल नहीं रहता कि इनकी मिट्टी काम में आए। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती। इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं माम एकम याद करने का पुरुषार्थ करो। यह याद करने की ही युद्ध है, ये याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं। क्या समझाते हैं? मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहां नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, कहां मन भागा। डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी यह तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। ये कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है, बाबा कोई सन्यासियों मुआफिक नहीं है। वह भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठयोगी हो। राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर पुरुषोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता है। इम्तिहान पास किया, पढ़ाई के समय मर्तबा नहीं मिलता। मर्तबा कब मिलता है? इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी देंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मैं जो हूं जैसा हूं सो समझा दिया है, बाबा ने समझा दिया है। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़ी था कि आत्मा बिंदी है। उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजाकर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ना।
क्राइस्ट पार्ट बजाकर गए हैं, फिर जरूर अगले कल्प आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे, अर्थात क्राइस्ट को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन भी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंचते ऊंच धर्म स्थापक है वह अब तमो प्रधान है। यह भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मैं बहुत जन्म के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। तत्वम, जैसे मैं बना वैसे तुम सभी बनो। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहां आने से पतित बनी है। तब कहते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहां है दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा और हम पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो ये नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझते हैं ये राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहे, जहां भी आप जाते हो राखी बांधने तो मनुष्य समझते कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। यह दान लेने लिए हम आए हैं, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो यह देवता बनेंगे। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो यह देवता बनेंगे। बाकी हम पैसे कुछ भी नहीं ले सकते हैं। हम वह ब्राह्मण नहीं हैं, हम दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं हैं। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे, फिर कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो, अब वापस जाना है। बाप ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा। बाबा ने हम बच्चों को डायरेक्शन दिया है ब्रह्मा बाबा द्वारा। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्य की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा यहां है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी कह का होगा। यह बहुत बड़ा मांडवा है, ये पृथ्वी का बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी यहां होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे, सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं।
वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। वाम मार्ग माना विकारी मार्ग। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारी ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश होता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह कौन? बाबा कहे तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपना महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका कोई समुद्र के नीचे है, वह निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भरकर दे रहे हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो। भांग पीने वाला उसके आगे कहते हैं झोली भर दो, हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी ग्लानि कर दी है, सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं हमारी। शिव बाबा कहते सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं शिव बाबा की। यह भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानते नहीं, मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूं। यह भी जानते हो ऊंचे ते ऊंच बाप है, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं ये कोई समझ न सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो इस बात का कि हम विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारे दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी अपने लिए स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवताएं हैं सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे होगी। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। बाबा कहे अभी हम ब्राह्मण योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, बाकी बाहुबल वाले सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको क्या करना है? अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, हमको जाना है अपने घर। आत्म अभिमानी किसको कहा जाता है? तो अंदर में ये भाव महसूस हो कि हम आत्मा है, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी है। अभी एरोप्लेन ऐसे निकला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में आत्मा कहां से कहां जाकर जन्म लेती है, कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और यह भागा। आत्मा 1 सेकंड में भागती। अब तुम बच्चे की बुद्धि में है हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती है, वहां तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंध की बात नहीं,
एकदम जैसे शेरनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते हैं। हाँ, कोई कैसे होते हैं। ऋषिकेश में बाबा ने देखा होगा, सन्यासी किसी के घर में जाते, खिड़की से जो दिया वो लेके चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सेंस और एसेंस। सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और एसेंस का बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स। सेंस एसेंस किसको कहा? सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो। इस चीज का? सेंस माना ज्ञान की पॉइंट्स, एसेंस माना शक्ति स्वरूप, समर्थ स्वरूप। तो उस दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तक की सेवा प्रति स्वाहा होने से ही विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। आज का स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। इसके अंतर्गत श्रेष्ठ कर्म का फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, यह भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे, उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। अच्छा, ओम शांति।